अगर आप भी पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको यह पता होगा कि बच्चे की ग्रोथ नापने के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने शरीर के लक्षणों पर ध्यान देकर भी पता कर सकते कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, कि आपका बेबी गर्भ में कोई तकलीफ में तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 लक्षणों के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि गर्भ में आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपका बच्चा आपके सामने हो तो आप उसे देखकर पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा एक हेल्दी है या नहीं है। और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप उसे देखकर पहचान सकते हैं। लेकिन यही बच्चा जब आपके गर्भ में है, बच्चा गर्भ में सुरक्षित है या नहीं है, फिर आप उसको गर्भ में तकलीफ तो नहीं है, तो उसके लिए आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है और आप इस सिम्टम्स या लक्षणों को ध्यान में रखते उसे पहचान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बेबी पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं है। तो उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो चलिए आइए जानते हैं, हम बात करते हैं कि ऐसे 5 लक्षण जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा गर्भ में सुरक्षित है या नहीं है और उसकी ग्रोथ सही है या नहीं है। तो इन सब में सबसे पहला लक्षण होता है शिशु की धड़कन का महसूस होना। प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते में बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते से लेकर आपके तीसरे महीने के लास्ट में जो एक सोनोग्राफी होती है वो डॉपलर टेस्ट किया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि बच्चे का दिल धड़क रहा है या नहीं। लेकिन कभी कभी बच्चे का जो दिल धड़क रहा है ये कभी कभी डॉपलर टेस्ट से पता नहीं चल पाता, क्योंकि कई बार बच्चे की जो पोजीशन होती है प्लेसेंटा के बदलाव के कारण ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपके अगले टेस्ट के पहले तक दिल का धड़कना पता नहीं चल पाता तो इसका मतलब है कि बेबी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका मिसकैरेज के चांसेस हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। दूसरा लक्षण है पेट का कम निकलना। पेट निकलने से ही गर्भावस्था का पता चलता है। तो ऐसे में पेट का नाप लेने के लिए ऊपरी हिस्से से लेकर प्यूबिक बोन तक जो नाप लिया जाता है। जब बेबी की डेवलपमेंट हो जाती है तब बेबी का गर्भाशय का साइज बड़ा होने लगता है। लेकिन अगर आपके गर्भाशय का साइज नहीं बढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपके बेबी जो है पेट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका गर्भाशय के अंदर जो बेबी है वो खराब हो चुका है। तो यह जानने के लिए आपको एक टेस्ट करवाना पड़ता है और आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ सकती है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका बेबी गर्भ में सुरक्षित है या नहीं है। तीसरा लक्षण आता है एचसीजी लेवल का कम होना। ह्यूमन क्रोबिन ग्रोनाडिफ्रॉन नाम का एक हार्मोन्स होता है जो कि गर्भावस्था की शुरुआत में एग के फर्टिलाइजेशन के कारण एग को पोषण देने का काम करता है। इससे अंडा विकसित हो सके और प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते से लेकर 11वें हफ्ते तक एचसीजी जो लेवल होता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इससे हम ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी जान सकते हैं कि एचसीजी का लेवल कितना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह में 11वें सप्ताह से लेकर एचसीजी का जो लेवल है 5 ml से लेकर पर ml से कम हो तो मिसकैरेज या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा लक्षण होता है पेट पर बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस होना। जैसे कि महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती में यूट्रस में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे आपको ऐंठन या फिर अकड़न महसूस होती है या फिर बिल्कुल वैसे ही दर्द होता है जैसे कि आपको पीरियड के समय महसूस होता है, जो कि आमतौर पर बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन आपको ऐंठन के साथ ब्लीडिंग भी हो रही है तो इसकी जांच आपको करवा लेनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मिसकैरेज की निशानी हो और आपकी प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में ऐसी कोई परेशानी हो सकती है तो और आपका लेबर पेन शुरू हो गया है तो आपको ज़रूर ही डॉक्टर के पास से चेकअप करा लेना चाहिए। 5वां लक्षण होता है प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना। वैसे तो महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल सी बात है, जो कि हर महिलाओं के साथ होता है और प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा निकलने लगता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज निकल रहा है तो साफ होना चाहिए, मतलब कि पारदर्शी होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में कोई भी प्रकार की स्मेल है या उसमें किसी भी प्रकार का खून निकल रहा है तो और आपको दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, क्योंकि हो सकता है कि ये सब आपके गर्भ में सूजन की निशानी हो, जिसकी वजह से सर्विक्स का जो मुंह है वो जल्दी खुल जाता है और आपको मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
अब आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगी। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, खुश रहिए।